नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास में बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इनिशियल जो डाउट आता है ना बच्चों के में, बेसिकली जो न्यूबीज होते हैं ना, उनको ये बहुत ज़्यादा डाउट आता है। और वैसे ही डाउट किसी बच्चे ने पूछा है दैट हमें बताइए दैट व्हाई डू वी नीड टू रीड ज्योग्राफी, व्हाट इज ज्योग्राफी फ्रॉम द एडवांस्ड पर्सपेक्टिव। राइट, देखो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा कौन है और किसने है वो जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट किस इनिशिएटिव के अंडर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है वो है आस्क अस एनीथिंग इनिशिएटिव, जो कि बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव चल रही है। अगर आपके भी मन में ज्योग्राफी ऑप्शन रिलेटेड कोई भी कैसा भी डाउट है, क्योंकि देखो बहुत जने होते हैं जो कि कोचिंग नहीं करते हैं बट स्टिल उनको बहुत ज़्यादा डाउट्स आता है, कैसा भी सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर थोड़ा सब्जेक्ट से बाहर रिलेटेड, जो कि अगेन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ज्योग्राफी ऑप्शन से रिलेटेड हो, आप पूछ सकते हैं। नीचे में गूगल फॉर्म है, वहाँ पे गूगल फॉर्म में आप आराम से डाउट पूछ लीजिए, आपके डाउट्स को यहाँ पर कंसर्न कर लिया जाएगा। राइट, चलिए तो क्वेश्चन जैसे है दैट क्यों बेसिकली ज्योग्राफी क्या है, हम लोग इसको बेसिकली फोकस करते हैं। राइट, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे दैट क्यों आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, देखो ज्योग्राफी अगर इन जनरल किसी से भी पूछे, कोई भी क्या बोलेगा सबसे पहले दैट अरे भाई हमारे पूरा अर्थ को जो स्टडी करते हैं दैट इज ज्योग्राफी, है ना। कोई कोई बोलेगा अरे अर्थ में बहुत सारे वेरियस लैंडफॉर्म्स होते हैं, कहीं पर पहाड़ होते हैं, कहीं पर प्लेन होते हैं, कहीं पर नदियाँ, मतलब बहुत सारे पठार, प्लेट्यू, है ना। उसके ऊपर भी सुपर इम्पोज बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अगर टेक्निकली अगर हम लोग बोले तो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म होता है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म होता है, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म होता है। ठीक है, तो उनका स्टडी को कोई बोलेगा दैट हाँ दैट इज ज्योग्राफी, गलत तो नहीं है वो भी, है ना। अब ज्योग्राफी में आपको पता है दैट हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, तो कोई बोलेगा हाँ स्टडी ऑफ कल्चर इन एंड अराउंड अ पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर प्लेस। जी हाँ, और पर्टिकुलर जियोलॉजिकल बाउंड्री। हाँ भैया, जो भी आप बोलो बिल्कुल सही है ना, ऐसा कोई गलत नहीं है। कोई अगेन जो ज्योग्राफी का थोड़ा भी उसको नॉलेज होगा अच्छा खासा, तो वो बोलेगा भैया कहीं ना कहीं यह मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है। बिल्कुल सही, आप भी सही हो, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। राइट, बट इस चीज को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं दैट एक्चुअली में ज्योग्राफी क्या है ना। उसको पढ़ने के लिए ना आप सिविल सर्विसेज का सिलेबस देख लो, है ना। अगर एडवांस पर्सपेक्टिव में देखोगे ऑप्शनल का सिलेबस क्या है, अगेन वहां पे आपका जाके फिजिकल ज्योग्राफी है। राइट, पेपर 1 का मैं बात कर रहा हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। राइट, अब देखो वैसे तो इंडियन ज्योग्राफी भी है, बट इंडियन ज्योग्राफी कहीं ना कहीं ये फिजिकल और ह्यूमन का ही कॉपी पेस्ट है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो जो टॉपिक है वो तो अलग अलग है, मैं मान रहा हूं, ठीक है, बट बेसिकली अगर देखोगे कहीं ना कहीं इंडियन ज्योग्राफी जो है वो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर ही बेस्ड है। क्लियर है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो दैट आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ क्या रहे हो। राइट, तो देखो आप पहला क्या यूनिट है यहाँ पर, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ रहे हो आप, ध्यान से देखो। लैंडफॉर्म, इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जियोमैग्नेटिज्म, अर्थ के इंटीरियर में क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, आइसोस्टेसी, प्लेट टेक्टोनिक्स, माउंटेन बिल्डिंग, सुनामी, अर्थक्वेक, है ना, चैनल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके आजू बाजू वाला जो चीज है ना जो अकर कर रहा है, दैट इज व्हाट यू आर रीडिंग है। राइट, आपके आजू बाजू जो फिजिकल फीचर्स जो है आप देख रहे हैं, दैट इज इट। राइट, तो देखो अगेन यहाँ पे मैं ज्योग्राफी का डेफिनेशन समझ रहा हूँ। राइट, आप मैं ऐसे भी बोल सकता था, डायरेक्टली आपको डेफिनेशन भी बता सकता था, बट मैं घुमा के बता रहा हूं इसीलिए क्योंकि जिससे आपका क्लियर हो सके। मैं यह मान के चल रहा हूं दैट आपको कोई नॉलेज ही नहीं है ना, मैं न्यू भी पर्सपेक्टिव में आपको मान रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये सब चीजें क्या हम लोगों ने पढ़ा दैट ये आपके आजू बाजू जो चीजें देखती है। वैसे ही देखो फिजिकल ज्योग्राफी में आपका क्लाइमेटोलॉजी यूनिट भी है। क्लाइमेटोलॉजी यूनिट में क्या पढ़ते हो आप, हीट बजट, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, है ना, प्लानिटरी लोकल विंड्स, जेट स्ट्रीम, ये क्या है भैया, एयर मासेस, फ्रंटोजेनेसिस, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वेदर क्लाइमेट, ये क्या है, ये आपके आजू बाजू वाले, मतलब आप जो अर्थ में जो इनहैबिट कर रहे हो। राइट, तो इन चीजों को आप या तो देख पा रहे हो या तो फील कर पा रहे हो। राइट, वैसे ही ओशनोग्राफी क्या है, ये टेम्परेचर सैलिनिटी ऑफ द ओशंस, ओवरऑल ओशंस के बारे में हम लोग अपन पढ़ते हैं, वेव्स, करंट्स, टाइड्स के बारे में पढ़ते हैं, मरीन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, सी लेवल चेंजेस, लॉ ऑफ सीज, ये सब के बारे में। यहाँ पे पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कहीं कहीं घुसा हुआ है बीच बीच में, देखो यहाँ पर पॉलिटिकल ज्योग्राफी घुसा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है। बायोज्योग्राफी में क्या पढ़ते हो आप, सॉइल्स के बारे में पढ़ते हो। राइट, प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डिफॉरेस्टेशन के एस्पेक्ट, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, जीन पूल के बारे में पढ़ते हो, है ना। क्या है आपके आजू बाजू वाले इन्वायरमेंट ही तो है ये, है ना। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हो, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो ये क्या है आपके आजू बाजू वाला इन्वायरमेंट ही तो है। तो ये फिजिकल देखो, ये भी आपके आजू बाजू का इन्वायरमेंट हुआ, ये भी आपके आजू बाजू वाला इन्वायरमेंट हुआ, ये भी आपका आजू बाजू वाला इन्वायरमेंट हुआ, आजू बाजू वाला इन्वायरमेंट। तो क्या हम ये इस सेक्टर को इन्वायरमेंट
नाम दे सकते हैं? जी हाँ, इन्विरॉनमेंट का अपन स्टडी कर रहे हैं, राइट? तो देखो जब फिजिकल ज्योग्राफी की, देखो अब मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ, जो सिलेबस में मेंशन है ना, सिलेबस का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो जो यूनिट्स दिए हुए हैं उसको क्या हम लोग इन्वायरमेंट मान सकते हैं? जी हाँ, एब्सोल्युटली, आपके आजू बाजू वाले इन्वायरमेंट ही तो है जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं वो, ठीक है? ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है, देखो ये ह्यूमन पर्सपेक्टिव में डील करते हैं, जहां पर अपन एरियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, जहां पर अपन रीजनल सिंथेसिस, इन्वायरमेंटलिज्म, देखो अब ये क्या है ना, जैसे कल्चरल रीजन, कल्चर मतलब क्या, अब जैसे मैं बिहार में रहता हूं, ठीक है, आप गुजरात में रहते हो, कोई तमिलनाडु में रहता होगा, ठीक है, तो वहां पर रहने का कल्चर, आपका रहने का कल्चर और उस तमिलनाडु में जो बंदा है उसमें रहने का कल्चर, आसमान जमीन अंतर होगा। भले ही मैं हिंदू हूं, आप हिंदू हो, वो बंदा हिंदू है, राइट? बट द वे वी हैव बीन inhabit like brought up since ages, that is absolutely different, राइट? तो वही चीज हुआ ना, दैट ह्यूमन आजू बाजू के इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है वो बनाता है हमारा कल्चर। समझ रहे हो बात? रेडिकल बिहेवियरल अप्रोचेस, ये सब भी अपन उसके अंडर ही पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? लिमिट्स टू ग्रोथ पढ़ते हैं, दैट कैसे रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा। रिसोर्सेज कैसे खत्म होगा भाई? अगर ह्यूमन इस्तेमाल करेगा तभी ना। मतलब ह्यूमन अपने आजू बाजू वाले रीजन के जो रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल कर रहा है, ह्यूमन अपने आजू बाजू वाले इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, उसी लिए बेसिकली ये फिनोमिनाज हमें देखने को मिल रहा है। वही पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आप देखिएगा दैट माइग्रेशन क्या होता है? ऑफ कोर्स हम अपने आजू बाजू वाले इन्वायरमेंट के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट ही कर रहे हैं, है ना? अब देखते हो ना दैट बिहार से बहुत जाने माइग्रेट करके दिल्ली, बहुत जाने माइग्रेट करके मुंबई, बहुत जाने गुजरात चले जाते हैं। क्यों? साउथ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, राइट? इसीलिए वो, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ गया, है ना? इसीलिए तो हम लोग अपन बोलते हैं ना दैट ज्योग्राफी जो है ना ये कॉम्बिनेशन है, ज्योग्राफी का अपना सब्जेक्ट मैटर नहीं है, वो डिफरेंट अदर जो फील्ड्स है उससे अपन सब्जेक्ट मैटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको भी इस टाइप का कोई कंफ्यूजन आ रहा है, बेहिचक आप नीचे गूगल फॉर्म में इस टाइप के कोई भी आपके जो भी डाउट क्रिएट हो रहा है, राइट, कभी भी कैसा भी, अगर आप रात को 12 भी बजे ना तब भी आप पूछ लिया करो, है ना? ऑफ कोर्स उस समय तो आपको डाउट्स को सॉल्व नहीं किया जाएगा, बट इवेंचुअली हम आपके डाउट्स को सॉल्व कर देंगे, राइट? तो देखो आप जो भी पढ़ोगे, रीजनल ज्योग्राफी पढ़ोगे, पूरा रीजनल ज्योग्राफी ही कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशंस को दर्शाता है। और मॉडल्स एंड लॉज एंड थ्योरीज ये क्या है ना, ये जैसे आप देखो ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पार्ट है, ये एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, ये रिसोर्सेज, है ना, ये आपका जाकर क्या बोलते हैं उसको रीजनल प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है? तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो अगेन ये एक सबका मिश्रण है, और ये सब जो है हमें यह बतलाता है दैट कैसे ह्यूमन इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, राइट? बट एक चीज जो आपको यहां पर देखना है वह यह देखना है दैट अभी तक जो भी फिजिकल ज्योग्राफी में यूनिट्स है उसमें अपन एक चीज क्या पढ़ते हैं, जैसे अगर लैंडफॉर्म डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट मतलब क्या, पहले लैंडफॉर्म कैसा था, अभी लैंडफॉर्म कैसा है ना? मतलब कहीं ना कहीं हम इसका टाइम पीरियड को कंसर्न कर रहे हैं दैट पहले जमाने में कैसा होता था, अभी के जमाने में कैसा होता है। आइसोस्टेसी में भी अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ऑफकोर्स हम लोगों ने यही देखते हैं दैट पहले जमाने में उस रीजन में इवोल्यूशन कैसा होता था, अभी कैसा हो रहा है। अर्थक्वेक, सुनामीज, अर्थक्वेक तो नहीं सुना, वोल्केनिक सिटीज आप में देख लीजिएगा, बहुत सारे वोल्केनिक फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, तो वो भी अपन देखते हैं दैट हाँ पास्ट में कैसा रेट से वोल्केनो इरप्शंस वहां पे हो रहे थे, अभी कैसे रेट से वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, ठीक है? तो ये सब चीज है कहीं ना कहीं अपन पढ़ते रहते हैं। वैसे ही क्लाइमेटोलॉजी में भी अपन वही चीज देखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना दैट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, है ना? मतलब हमें पता है दैट पेनिनसुलर इंडिया जो है पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, अभी जो है वो एशिया का पार्ट हो गया है ना, लार्जर पर्सपेक्टिव में, ठीक है? तो अब देखो पहले यहाँ पे के क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे थे, अलग थे, अभी के क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक तो टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा दैट जियोलॉजिकल पास्ट में वो कंडीशन कैसा था और अभी का टाइम कंडीशन कैसा है, राइट? साथ ही साथ अपन स्पेस भी तो देख रहे हैं दैट हाँ भैया दैट ये रीजन किस रीजन में था, अभी ये किस रीजन में है। मतलब देखो टेम्पोरल एस्पेक्ट भी अपन कंसीडर कर रहे हैं, स्पेशियल एस्पेक्ट भी अपन कंसीडर कर रहे हैं, है ना? और सिर्फ ये फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी में, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में ही नहीं, बल्कि हर एक एंगल जो भी अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, सब कुछ में हम इसको इंक्लूड करते हैं। स्पेशियल एस्पेक्ट भी इंक्लूड करते हैं, टेम्पोरल एस्पेक्ट भी इंक्लूड करते हैं। इसीलिए इंडियन ज्योग्राफी जो है ना आपको फेस वैल्यू में तो बहुत ईजी लगता है, बट एक्चुअली में जब आप पढ़ने बैठोगे ना, जब आप टेम्पोरल स्पेशल एनालिसिस उसमें लगाओगे तब कहीं ना कहीं आपको मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है। बट अगेन
आप अगर आपके पास अगर कोई मेंटोर नहीं है, डोंट वरी गाइस, स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड कीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे। ऑनलाइन क्लासेस तो वहां पे चल रही हैं, आप उनको भी ज्वाइन करके प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल सकता है, राइट? डोंट वरी अबाउट इट। बट हाँ, फॉर द टाइम बीइंग अगर आप न्यू भी हो, अगर आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा था दैट हाँ ज्योग्राफी एक्चुअली में होता क्या है, तो अभी तक के जो एनालिसिस हम लोगों ने किया उससे आप ये तो जरूर समझ जाओगे दैट हाँ भैया ज्योग्राफी क्या है, ये एक स्टडी है मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप का, ह्यूमन का उस रीजन के एनवायरनमेंट के साथ वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, दैट टू विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टाइम एंड स्पेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दैट उस रीजन में, अब देखो हमारे पूर्वज भी रहे होंगे, है ना, हमारे पूर्वज भी रहे होंगे, अब हम भी है, राइट? बट द वे दे लिव देयर सोसाइटी, द वे वी आर लिविंग आवर सोसाइटी इज एब्सोल्युटली जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है? तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा। तो वही चीज देखो यहां पर भी अपन ज्योग्राफी में भी वही चीज एनालिसिस करते हैं दैट ह्यूमन इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेट कर इंटरेक्ट कर रहा है, बट हाँ टाइम और स्पेस को कंसीडर करते हुए, ठीक है? पहले ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करता था, अभी के जमाने में ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करता है, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो आशा करता हूं दैट इस मेन कॉन्सेप्ट को तो आप समझ गए होंगे, राइट? बट एक जो छोटा चीज जो है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं दैट देखो कभी भी अगर ये रिलेशनशिप जो अपन देखते हैं ना, वो हम बोल सकते हैं दैट एक कोई भी जैसे अगेन कोई रीजन को अगर हम कोई स्पेस को अगर हम स्टडी करते हैं, राइट? तो नो डाउट ज्योग्राफी क्या है, ये इस स्पेस में जो हमें साइंस दिख रहा है, बोलते हैं ना ज्योग्राफी इज अ साइंस, है ना? इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसको बहुत लेते हैं, क्यों लेते हैं? तो देखो क्या होता है ना दैट जो आपके आजू बाजू वाले रीजन में आप कुछ भी अगर चीजें देख रहे हो उसके पीछे आप लॉजिक लगा रहे हो, राइट? उसके पीछे आपका रैशनल हो रहा है, राइट? सो उसके हिसाब से जो चीजें निकल के आ रही है दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। मतलब इसको हम लोग स्पेशियल साइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है? स्पेशल साइंस तो देखो ये हुआ, राइट? दैट हाँ चलो यहाँ भाई पहाड़ है, रॉकीज माउंटेन, चलो अब हम इसको इंटीग्रेटिव साइंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखो यहां पर पहाड़ आया कैसे, है ना? अचानक से क्या हनुमान जी ले आकर पहाड़ रख दिए क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ठीक है? कोई तो ज्योग्राफिकल फिनोमिना हुआ होगा जी, है ना? ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट ने इंटरेक्ट किया होगा, है ना? ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो गई होंगी जिसके कारण ओवरऑल इस यहाँ पर जो है हमें देखने को मिला है वोल्केनिक माउंटेन्स, राइट? या फिर डिफरेंट अदर रीजन्स में कहीं कहीं फोल्डेड माउंटेन्स, तो अलग अलग चीजें रहती है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, बट मैं ये बोल रहा हूं दैट हाँ कभी भी अगर आप कोई स्पेस को पढ़ते हैं, हाँ दैट इज अ स्पेशल साइंस, दैट इज अ ज्योग्राफी। बट एट द सेम टाइम क्योंकि अपन मेरे को क्वेश्चन ही पूछा गया था दैट सर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडवांस लेवल आप इसको समझाइए, तो एडवांस लेवल पर्सपेक्टिव में अगर समझाना है तो देखो बेसिक तो ये आपका क्लियर है, बट एडवांस लेवल में आप समझिएगा दैट जब आप पूरा पढ़ लीजिएगा ना ज्योग्राफी, तब आपको महसूस होगा दैट नहीं, दिस इज ऑल्सो एन इंटीग्रेटिव साइंस, जहां पर एक रीजन का फिनोमिना को आप दूसरे रीजन से इंटीग्रेट करके देखते हो। जैसे अपन बोलते हैं ना, आप देखो न्यूज़पेपर में आप जब देखते होंगे दैट हाँ पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा क्रॉप रेसिड्यूज जो है उसको जला दी जाती है, बट उसके कारण जो है दिल्ली वाले साइड में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्मॉग हमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो देखो फिनोमिना जो जलाने वाला हो रहा है वो कहां पर हो रहा है आपका पंजाब हरियाणा में, राइट? बट पोल्यूशन हमें कहां पर देखने को मिलता है? दिल्ली में, ठीक है? तो ये कहां क्या हुआ, दोनों फिनोमिना अलग जगह हो रही है। पोल्यूशन इज अ डिफरेंट फिनोमिना ऑल टुगेदर, जलाने वाला चीज इज डिफरेंट फिनोमिना, बट वो जलाने वाला जो इवेंट हो रहा है दैट इज अल्टीमेटली लीडिंग टू द पोल्यूशन इन द दिल्ली एनसीआर रीजन। समझ रहे हो बात? अभी समझ गए दैट व्हाई वी आर कॉलिंग इट एन इंटीग्रेटिव साइंस, ठीक है? तो आशा करता हूं दैट इससे आपको इस मेन जो आपका कंफ्यूजन था यह तो क्लियर हो गया होगा, और आपकी भी कोई अगर कंफ्यूजन है आप नीचे अगेन गूगल फॉर्म में भरिए आपके कंफ्यूजन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपन इसको कंसिडर कर रहे हैं, राइट? और अगर आपके पास अगेन कहीं पर आपको क्लासेस अटेंड करने में मुश्किल हो रही है या फिर खुद से पढ़ने में मुश्किल हो रही है, सो वी हैव ब्रॉट ऑनलाइन क्लासेस फॉर यू गाइज। वो इंग्लिश में भी है और बाइलिंगुअल जैसे आपको यूट्यूब में पढ़ाया जाता है वैसे भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना? टेस्ट सीरीज और कोर्स दोनों ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, आप आइए और उसको अटेंड भी कर सकते हैं, राइट? और हाँ टेस्ट सीरीज जो है 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है गाइस, राइट? सो एनीवेज विल बी मीटिंग इन द वेरी नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू डाउट। थैंक यू।